गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रस के आगे के भाग बताऊंगी, जिसमें कल मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस के बाद श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया था। हास्य रस के बारे में बताया था कि जब काव्य में किसी असाधारण से लगने वाले व्यक्ति, वस्तु या किसी की विशेष आकृति, संरचना, वेशभूषा या उसकी चाल या बोलचाल के तरीके इत्यादि से हमारे मन में हास्य या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण बताया था मैंने कि जब जो धूमधाम से जाती है बारात, मन करता है दूल्हे को दे दे 2 लाख, जा बैठे घोड़े पर सपने में मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला लेकर बढ़ती दुल्हन, नींद तभी खुलती है। फिर अगला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, नींद टूट गई दोपहरी में, सुन तेरी मधुर आवाज गधे। इसके साथ ही और उदाहरण था, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उत्साह में, कहे पद्माकर सुकाहू से, कहे को कहा जोई जहां देखे, हंसे वहां राह में, मगन भई हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे हंसी हंसी के उमा हमें, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगी वीर रस। वीर रस होता है कि उत्साह नामक स्थायी भाव जब क्या होता है, धर्म, दया और दान की स्थिति में पहुंच जाता है, तो अर्थात उत्साह नामक स्थायी भाव के अपनी चरम अवस्था पर पहुंचने को वीर रस उत्पन्न होता है। वीर रस में वीरता का वर्णन होता है, उत्साह का, जोश का, उमंग का वर्णन होता है। जैसे कि उदाहरण है, आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताती हूँ जो अब तक आपने बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ा होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। इस तरह से आपको अगला उदाहरण मैं बताती हूँ, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। या आपने वीर रस की बहुत सारी कविताएं पढ़ी कि कलम आज उनकी जय बोल, और समर्पण के प्रति कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, पुष्प की अभिलाषा आपने पढ़ा था, वो कविता भी वीर रस से संबंधित है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसके साथ ही साथ वीर रस की कविताएं जो कि वीरता और उत्साह का संचार करती हैं, आपने पढ़ा ही होगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से वीरता और उत्साह से परिपूर्ण कविताएं वीर रस के अंतर्गत आती हैं। वीर रस के बाद आपका आएगा अगला करुण रस। तो करुण रस होगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव करुण रस उत्पन्न करता है। जैसे ब्रज के बिहरी दो लोग दुखारे, ये छोटा सा उदाहरण है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। और प्रिय प्रति, अगला उदाहरण, प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, पल पल जिसकी राह में देखती वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। इस तरह से ये आपका करुण रस का उदाहरण है। एक और उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, वह हाय सिंदूर बना अंगाल, वात हक लतिका सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसके साथ ही साथ आपका अगला रस है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस होगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आश्चर्य नामक स्थायी भाव अद्भुत रस उत्पन्न करता है। अर्थात किसी असाधारण या अलौकिक घटना, स्थिति को देखने से हमारे मन में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है उससे अद्भुत रस उत्पन्न होता है। जैसे भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अर्थात प्रभु श्री राम के प्रकट होते ही, उनके जन्म होते ही उनकी माँ और उन प्रसन्न हो जाती है और उनके रूप को, अद्भुत सौंदर्य को देखकर ऋषि मुनियों के मन भी ऋषि मुनि भी मन ही मन खुश हो जाते हैं। शांत रस संसार की क्षण भंगुरता, सांसारिक विषयों के कारण मन में उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस उत्पन्न होता है। शांत रस मन में उत्पन्न होने वाले वैराग्य से उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। कि मेरा मन इस स्थान पर कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे एक जहाज पर बैठा हुआ पक्षी दोबारा जहाज पर उड़कर वापस आता है। आपने पढ़ा ही है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यह भी शांत रस का उदाहरण है। अगला है आपका किसी बात को सुनने। अगला रस आपका है भयानक रस। तो भयानक रस की परिभाषा होगी, किसी बात को सुनने, देखने या किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने से या उसकी कल्पना करने से जो हमारे मन में भय का संचार होता है, वो भयानक रस उत्पन्न करता है। जैसे एक और अजगर ही लखै, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा धाय। जैसे क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि पेड़ पर बैठा है, एक तरफ उसको अजगर, उस पेड़ के ऊपर अजगर उसको देख रहा है और पेड़ के नीचे जो मृगराय अर्थात शेर है वो नीचे खड़ा है उसको खाने के लिए, और ऊपर अजगर उसको खाने के लिए बैठा हुआ है। तो वो पेड़ के बीच में है, आखिर वो क्या करे। तो उस समय उसके मन में भय का संचार होता है। तो यह भय ही भयानक रस को उत्पन्न करता है। तो उदाहरण है, एक और अजगर ही लखै, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा धाय। और जो यात्री है, पथिक है, वो बीच में पड़ा पड़ा बेहोश हो जाता है, उसको वो अपने होश हवास को भयवश खो देता है। फिर है अगला रस रौद्र रस। तो विरोधी पक्ष की ओर से समाज में धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने से मन में उत्पन्न होने वाला क्रोध मन में रौद्र रस उत्पन्न करता है। कि विरोधी पक्ष कोई दूसरा पक्ष है जो आपका विरोध करता है, उसकी ओर से समाज में या धर्म या राष्ट्र की निंदा करने से जो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, वो रौद्र रस को उत्पन्न करता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसके बाद है आपका विभत्स रस। विभत्स रस बच्चों होता है कि किसी स्थिति परिस्थिति या घटना को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला घृणा का भाव। घृणा माने घिन आना। तो घृणा का जो भाव है वो विभत्स रस को उत्पन्न करता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो बच्चों उदाहरण है इसका, आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़कर आ जाते। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो वहां लोगों की अनगिनत लाशें बिछी हुई थी, तो उन लाशों की स्थिति ये हो गई थी कि कौवे अर्थात पक्षी, चील, ब्याज आते थे, उनकी मांस के टुकड़े लाश से आंखों को निकालकर, जीभ को निकालकर सब खा कर चले जाते थे। अगर छिन्न भिन्न हो गई थी उनकी स्थिति। तो उसी का वर्णन है इस उदाहरण में कि आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो इस प्रकार से बच्चों ये है आपका विभत्स रस। विभत्स रस और इसके बाद भक्ति रस है। तो भक्ति रस जो कि नया रस उसमें जुड़ा है, जो कि भक्ति रस में आप ये देखेंगे कि ईश्वर की, प्रभु के प्रति जो भक्ति है, आराधना है, वही भक्ति रस उत्पन्न करता है। जैसे मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लिखा था, पद घुंघरू बांध मीरा नाची, या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसके साथ ही नया रस है वात्सल्य रस। माँ का पुत्र के प्रति या पिता का पुत्र के प्रति प्रेम जिस रस में
स्पष्ट होता है, दिखाई देता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस प्रकार से बच्चों आपका रस प्रकरण पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।